आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुंबई की जिंदगी का अहम हिस्सा है मुंबई की लोकल ट्रेन। लोकल की रफ्तार थमती है तो लगता है मानो मुंबई के लोगों की जिंदगी रुक गई हो। लोकल की रफ्तार के साथ समय को पीछे छोड़कर भागने की आदत डाल ली है मुंबई के लोगों ने, मगर देखा यह जा रहा है कि यही लोकल ट्रेन मुंबईकरों की जिंदगी पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा रही है। आए दिन हादसे होते हैं। आलम यह है कि हर रोज लोकल ट्रेन में तकरीबन 20 हादसे दर्ज किए जा रहे हैं, जिनमें करीब 20 में से 10 लोग गाल में समा जाते हैं, जबकि 10 लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो रहे हैं। आज अभियान में सवाल यही है कि आखिर क्यों लोकल बनती जा रही है जिंदगी की लास्ट लोकल। ये मुंबई की लाइफलाइन है। मुंबईकरों की जिंदगी का अहम हिस्सा है ये लोकल ट्रेन। ये लोकल ट्रेन जरिया है करोड़ों मुंबईकरों को घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचाने का। मगर एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि मुंबई की इन्हीं लोकल ट्रेन में रोजाना करीब 20 लोग हादसे का शिकार होते हैं। हादसे के शिकार लोगों में 10 लोगों की मौत हो जाती है। 10 लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हर साल करीब 7,000 लोग मुंबई लोकल ट्रेन में हादसे का शिकार होते हैं। इनमें 3,500 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 3,500 लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। आंकड़े सिर्फ इतने नहीं हैं। देखिए, साल 2015 में जनवरी से 20 जुलाई तक 3,506 हादसे हुए। इनमें 1,739 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,767 लोग घायल हुए। साल 2014 में 6,615 लोग हादसे का शिकार हुए। इनमें 3,350 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,265 लोग हादसे में घायल हुए। साल 2013 में 6,824 हादसे हुए। इनमें 3,506 लोगों की मौत हो गई और 3,318 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। साल 2012 में 7,349 हादसे हुए। इनमें 3,541 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,808 लोग घायल हुए। साल 2011 में 7,622 हादसे हुए। इनमें 3,458 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,164 लोग हादसे में घायल हुए। साल 2010 में 7,833 हादसे हुए। इनमें 3,710 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,123 लोग हादसे में घायल हुए। ये महज 5 साल के आंकड़े हैं। जिंदगी की रफ्तार पर लोकल ने ब्रेक लगा दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हादसे होते क्यों हैं? आगे देखिए, यकीन मानिए आप सहम जाएंगे। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ सुनीता गौर, इंडिया न्यूज, मुंबई। बेहद हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं। जरा सोचिए, लोकल ट्रेन हादसों की ट्रेन बनती जा रही है, मगर ये हादसे होते क्यों हैं? अब वो देखिए। मुंबई माया नगरी है। यहाँ करीब 1.25 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ लोकल की 3 लाइनें चलती हैं, सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। इन लोकल ट्रेन में 75 लाख लोग रोजाना इन लोकल से सफर करते हैं। सफर कैसा होता है आप खुद देखिए। बारह डिब्बों वाली लोकल ट्रेन में 1200 लोगों के सफर करने की क्षमता है, लेकिन सुबह दफ्तर जाने के वक्त और शाम को दफ्तर से घर आते वक्त इन्हीं 12 डिब्बों में करीब 7 से 8 हजार लोग सवार होते हैं। जाहिर सी बात है, जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रेन में जगह नहीं रहेगी, और जब जगह नहीं रहेगी तो लोग जान को हथेली पर रखकर यूं ही सफर करेंगे। क्योंकि हर आदमी को दफ्तर जल्दी पहुंचना है। कोई यह नहीं चाहता कि वो दफ्तर लेट पहुंचे, बॉस की डांट सुने, अपना पगार कटवाए। इसलिए समय से सीधे सीधे जिंदगी का सौदा होता है।
ये सफर जिंदगी पर कितना भारी पड़ता है वो मोनिका मोरे से पूछिए। 17 बरस की मोनिका 11 जनवरी 2014 को घाटकोपर से कुर्ला जा रही थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धक्का लगा और मोनिका ट्रेन से बाहर गिर गई। इस हादसे में मोनिका ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। 2-3 ट्रेन छोड़ दिया, फिर बाद में तीसरे ट्रेन चढ़ने के टाइम बहुत रश थी। पीछे से किसी ने तो धक्का दिया और प्लेटफॉर्म में गिर गए। जल्दबाजी ने जिंदगी को लाचार बनाकर रख दिया है। ऐसी ही कहानी आरटीआई एक्टिविस्ट समीर जावेरी की है। समीर के साथ 20 साल पहले बोरीवली में हादसा हुआ था। समीर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और ट्रेन गलत लाइन पर आ गई। समीर ने इस हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसके बारे में और बॉम्बे हाईकोर्ट के 2004 के मुझे ऑर्डर कॉपी सब मिली, जिसमें हाईकोर्ट ने डिटेक्ट किया था कि एक्सीडेंट कैसे रोका जाए। उसके प्रावधान थे कि प्लेटफॉर्म का गैप ज्यादा है वो कम करे, फेंसिंग करे, बाउंड्री वॉल करे। अमित पांडे के जहन में 18 नवंबर 2013 का वो हादसा आज भी ताजा है। अमित पांडे कांदिवली से सायन जा रहे थे। भीड़ के चलते अमित ट्रेन से गिर गए। इस हादसे में अमित पांडे ने अपने दोनों पैर खो दिए। लेडीज डिब्बे के जो आगे वाला जेंट्स डब्बा लगता है तुरंत, तो वही मैंने ट्रेन पकड़ा और मतलब पकड़ के ट्रेन, और जैसे मैं इसमें पावर अपना दाहिना पैर रखा, ट्रेन चालू हुई झटके से, तो मेरा पाँव फिसल गया। और पाँव फिसल के पर मेरे हाथ में वो तो पकड़ा ही था मैंने, तो उसके से फिसल गया और ट्रेन चालू हो चुकी थी, तो तुरंत स्टेशन तुरंत खत्म हो गया और मैं नीचे गिर गया। मगर सवाल ये है कि आखिर ये हादसे होते क्यों? हम आपको बताते हैं। मुंबई में कहीं आने जाने के लिए लोकल ट्रेन सबसे सरल साधन है। कम समय में लोकल ट्रेन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। हर 3 मिनट में लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है। लोकल ट्रेन का किराया कम होता है। सड़क पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलता है। मुंबई के लोग किसी और साधन की बजाय लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। मगर सवाल ये है कि इन हादसों पर लगाम लगे कैसे? मुंबई के सेंट्रल और हार्बर लाइन पर 130 लोकल ट्रेन चलती हैं। इन लोकल ट्रेन के दिन भर में 1618 सर्विस है। वेस्टर्न लाइन में 90 लोकल ट्रेन चलती हैं। वेस्टर्न लाइन में 1300 सर्विस है। यानी 1.25 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में लोकल ट्रेन कम पड़ रही है। यही वजह है कि ट्रेन की क्षमता से ज्यादा लोग जान जोखिम में डालकर सवार हो जाते हैं। यही हादसे की वजह बनते हैं। इसके अलावा लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते, ये भी हादसे की बड़ी वजह है। स्टंटबाजी भी एक कारण है इस एक्सीडेंट्स का, क्योंकि स्पेशली अगर आप हार्बर ट्रेन्स या सेंट्रल की ट्रेन्स देखें तो ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। यंग बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं या रूफ ट्रैवलिंग करते हैं। सरकार चाहे तो ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकती है या फिर रोपवे जैसी सुविधाएं शुरू करके इन हादसों को रोका जा सकता है। मुंबई से राजेश कुमार के साथ सुनीता गौड़, इंडिया न्यूज। बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाले हादसे 20 लोगों में 10 लोगों की हर रोज जान जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। वीके अग्निहोत्री जी, जो रेलवे बोर्ड के रिटायर्ड मेंबर हैं इंजीनियरिंग के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसका विकल्प क्या है, कैसे हम तैयार करें ताकि इन हादसों को रोका जा सके। लेकिन उसके पहले विले पार्ले स्टेशन का रुख कर लेते हैं। राजेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनके साथ वो लोग मौजूद हैं जो हर रोज सफर करते हैं। राजेश, इन लोगों से बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि दरअसल मजबूरी का नाम लोकल इस समय बन चुकी है। लोगों को पता है कि वो किसी भी दिन हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनके पास विकल्पों की कमी है। इस वजह से जान जोखिम में डालकर वो लोग यात्रा करते हैं। बिल्कुल चित्रा, सवेरे का जो वक्त होता है या शाम का जो वक्त होता है, जिसे मुंबई में पीक आवर कहते हैं, उस वक्त मुंबई में ट्रेन में चलना किसी जंग जीतने के बराबर होता है। और यही वजह है कि लोग जो हैं वो भारी संख्या में मौजूद रहते हैं। और कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह क्या है और रोकथाम कैसे किया जा सकता है। आप बताइए, आप ट्रेन में रोजाना सफर करती हैं, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसको रोकने के लिए आपको लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए या पब्लिक में जो अवेयरनेस है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए? सरकार तो अपनी काम कर ही रही है, बट लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि रेलवे ट्रैक्स नहीं क्रॉस करना चाहिए और रूट्स में नहीं जानी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज मोर प्रेशियस देन टाइम। अगर 2 मिनट ट्रैक में रुकेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। रेलवे ट्रैक आप ऊपर स्काई वॉक से जाइए, बट प्लीज रेलवे ट्रैक्स मत क्रॉस कीजिए। रेलवे ट्रैक जो क्रॉस करते हैं चित्रा, वो बहुत बड़ा कारण होता है जो
जिसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप रोजाना ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जो ट्रेन में इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है उसको रोकने के लिए वो रुके संख्या जो है वो रोजाना 20 होती है, वो कम हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? पहला बात है ना, कल बरसात गिर गया, बहुत पानी भर गया, तो उसमें है ना बाद में ट्रेन में पब्लिक चढ़ गया, ऊपर ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद एक्सीडेंट कितना हो गया। उसके बाद कोई उसका सरकार है ना, सरकार पहला नियम बताना मांगते कि भाई बारिश गिर रहा है तो पब्लिक नहीं आओ इधर। कल इधर पूरा पार्ला स्टेशन में पब्लिक पूरा ब्रिज पे खड़ा होता है, बाद में अगर ऊपर चढ़ेगा तो उसके बाद जी तो जो मुख्य कारण है चित्रा वो रूफटॉप ट्रैवलिंग है, साथ में जो स्टंट लोग करते हैं। लोगों का यहाँ मानना है भीड़ ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग बाहर गिर पड़ते हैं, जिसके कारण ये हादसे होते हैं। सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकारें भी उदासीन है इस तरह के मामलों को लेकर, या ज्यादातर गलती लोगों की ही होती है? इस पर हम जवाब देंगे। हमारे साथ अग्निहोत्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बचाव कैसे करें, बताएंगे ब्रेक के बाद। की लोकल ट्रेन में बढ़ते हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं, और अग्निहोत्री जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे, विकल्प क्या है? ऐसा है कि मुंबई में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे ने मिलके इसमें कदम उठाया हुआ है जी, और वर्ल्ड बैंक से लोन लेके कई तरह के काम हो रहे हैं। कुछ नई पटरियां लगाई जा रही हैं और ट्रेनों की लंबाई बढ़ाई जा रही है। पहले 9 कोच के ट्रेन चलते थे, फिर 12 के चलने लगे, अभी कुछ 15 के भी चलने लगे हैं। तो इसमें ये असर यही है कि जो एकदम कम से कम लोग बैठने का बातचीत होती है उतना तो कम किया नहीं जा सकता है जी। अभी एक डब्बे में करीब 500 लोग बैठते हैं और उसको घटा के 300 करने का इच्छा है, और उसके बाद दरवाजा बंद करने की इच्छा है। बंद दरवाजे की गाड़ियां भी चलने लगी हैं मुंबई में जी, क्योंकि अगर दरवाजा बंद होगा तो लोग गिर नहीं पाएंगे बाहर। बिल्कुल। और छत पे जो चढ़ने का है और फुटओवर ब्रिज से नहीं जाने का है, ये तो जनता को ही सीखना पड़ेगा। लोगों को जागरूक होना होगा इस विषय में, क्योंकि खुद की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती होती है। फिलहाल मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग किस कदर सफर कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश ने। देखिए, इस वक्त जिस ट्रेन में मैं सवार हूं, जिस लोकल ट्रेन में मैं सवार हूं, वो चर्चगेट से बोरीवली जा रही है। अमूमन इस ट्रेन की जो कैपेसिटी है वो 3000 लोगों की है। 3 से 3500 लोग जो हैं वो इस ट्रेन में आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर पीक आवर्स की बात करें तो इसी ट्रेन में 6 से 7000 लोग ट्रैवल करते हैं। दरवाजे पर जब खड़े होकर लोग सफर करते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा होती रहती है, तो कई बार पोल से आपका हाथ जब छूट जाता है, आप ट्रैक पे गिर जाते हैं। ट्रैक पे गिरने के बाद जो है वो दर्दनाक अंत जो है वो जिंदगी का हो जाता है। दूसरी वजह जो सामने आई है वो है कि ट्रैक क्रॉसिंग की वजह से, ट्रैक क्रॉसिंग की वजह से भी हजारों जानें हर साल जाती है। साथ ही 2 जो मुख्य वजह हैं, जो अपराध की अगर हम बात करें तो स्टंटबाजी या रूफ टॉप पे जो ट्रैवल करते हैं लोग, जो छतों पर ट्रैवल करते हैं, उसके वजह से भी जो है वो हादसे होते हैं। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन जो है हर साल इसके बारे में तमाम वादे करता है, तमाम दावे करता है, लेकिन सुधार अब तक कुछ नहीं हो पाया है। रेल बजट में तकरीबन हर साल इसके लिए प्रावधान किया जाता है कि भीड़ कम हो, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं खुद मुंबई में हूं, भीड़ कम नहीं हुई है। लोकल ट्रेन जो है वो रोजाना 10 लोगों की जान ले लेती है और 10 लोग तकरीबन इसके हादसे में शिकार हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है उस हादसे के बाद। कैमरामैन कल्पेश सावरडेकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। पीक आवर में तो खड़े होने की जगह तक नहीं बचती है मुंबई के लोकल ट्रेन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारी एक खास पेशकश, 7 से 8000 लोग बैठे तो स्थिति समझ में आ ही जाती है, लेकिन सवाल अग्निहोत्री जी ये है, सरकार कुछ कर भी रही है? क्योंकि लगातार इन क्षमताओं में इजाफा होता है, यानी कि लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मुंबई लोकल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसा है, कहीं पर सरकार जो है मुंबई की, या जो रेलवे के अधिकारी हैं, या फिर जो वहां के सांसद हैं, पब्लिक को बता नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। बाकायदा अलग से ऑर्गेनाइजेशन एक बना हुआ है जिसका नाम है MRVC, और वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलके वर्ल्ड बैंक से तमाम लोन ले चुका है और वो लोन से काम हो चुके हैं। और संघ में जो आगे की उनकी वो है स्कीम है, उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बोला था कि बंद दरवाजे की ट्रेन चलाने की स्कीम है। अब बंबई में बंद दरवाजे करने के बाद एक दिक्कत यह आएगी कि हवा कम हो जाएगी, तो फिर उसका वेंटिलेशन अलग से करना पड़ेगा, वो भी किया जा रहा है। और उसमें पब्लिक की ओपिनियन ली जा रही है
तो पब्लिक को पता क्यों नहीं है कि उनकी ओपिनियन बिल्कुल, लेकिन हादसों को रोकने के लिए कम से कम सरकार को कदम तो उठाने की जरूरत है। उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि रेलवे इस पर विचार करेगा और जल्द से जल्द कोई